हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम अध्याय 13 रैखिक समित कक्षा 6 का गणित की वर्कबुक का करेंगे। तो कक्षा 6 का आपकी रैखिक समित अध्याय 13 गणित। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। तो ये जो हमें चित्र दिए हुए हैं आपको, इनको आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके जो पहला चित्र है इसमें कोई लाइन नहीं लगी, यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है। यहाँ हमने देख लिया कि इसमें दो बराबर भाग एक जैसे हो रहे हैं। इसी तरह अगर बल्लभ में देखें तो ये लाइन है जो इसके दो बराबर भाग कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर आगे हमें लिखा हुआ है, अपने साथियों से निम्न बिंदुओं पर बातचीत कीजिए। इनमें से दो चित्रों में बिंदु रेखा क्यों खींची गई है। तो यहाँ पर जो हमें ऊपर हमने देखा, इनमें से दो चित्रों में बिंदु रेखा क्यों खींची गई है। तो ये जहाँ पर जो चित्र बने हैं, ये जो रेखा है लगाई गई है इस मटके में और बल्लभ में, ये क्यों लगाई गई है। तो क्या ये रेखा प्यारे बच्चों क्या दर्शाती है, इन दोनों को समान भागों में दर्शाती है। यहाँ पर भी ये समान भाग हैं इसके। तो हम ये लिख देंगे कि बिंदु रेखा के दोनों ओर चित्र एक जैसे हैं, यानी समान हैं। दूसरा है, यह बिंदु रेखा चित्र को कितने और कैसे भागों में बांटती है। तो यह दो भागों में बांटती है और समान भागों में। क्या ये भाग समान है, ये कैसे पता कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, एक भाग को दूसरे के ऊपर रख कर हम ये पता कर सकते हैं कि ये भाग समान है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर आपने ये काटा हुआ ये वाला जो भाग है इस भाग के ऊपर रख दिया तो यह इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये समान है। इसी तरह ये बल्लभ का जो यहाँ से हम इसको काट कर इस भाग को अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसे पूरा पूरा कवर कर लेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये समान भाग हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या ये भाग समान है। इसके बाद अगला है, क्या चित्र में ऐसी और रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हाँ, तो ये चित्र जो हैं इनमें और भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये जो चित्र है इसमें भी हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं, इनको बराबर भागों में बांट सकते हैं। इस तरह इसमें भी हम एक लाइन यहाँ से लगा सकते हैं। इसी तरह इस पत्ते में भी हम बीच में से ऐसे एक लाइन लगा सकते हैं। तो इन चित्रों में इसमें भी यहाँ से हम ऐसे एक लाइन लगाकर इसको हाफ बराबर भागों में एक जैसे भागों में बांट सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर हाँ लिख देंगे। तो इसके बाद यदि हम इसी चित्र में जैसे और चित्र हैं उनमें अगर देखें तो और रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हमने यहाँ पर हाँ लिख देना है। क्या सभी चित्रों में एक या अधिक रेखाएं खींचना संभव है, कैसे पता किया। तो इसने कहा है कि जो चित्र ऊपर हैं उनमें और भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हाँ, एक से अधिक रेखाएं खींची जा सकती है। इसका अंदाज़ा हम चित्र देखकर लगा सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से हम इसमें यहाँ अंडे में ऐसे भी लग सकती है और इस तरह से भी लग सकती है। तो ऐसे चित्र हैं इसमें। ये चित्र है जिसमें एक से अधिक रेखाएं खींची जा सकती हैं, पर जो मटका है यहाँ पर इसमें और रेखा ऐसे हम नहीं खींच सकते, क्योंकि इस तरह से ये दो समान भाग नहीं होंगे। तो चित्र को देखकर हम उसको मोड़कर इसका पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं चित्र देखकर, एक ऐसी रेखाएं जो गणितीय भाषा में क्या कहलाती हैं, अपने साथियों से इस पर चर्चा कीजिए। तो ये जो रेखाएं हमने लगाई हैं इन्हें समित रेखाएं कहते हैं। आकृतियों के इस गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को हम रैखिक समित, जो पाठ का नाम है, रैखिक समित कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 नंबर, नीचे दिए गए चित्रों में से जिनमें रैखिक समित हैं उनके नीचे सही का निशान लगाइए। तो जिनको हम बराबर दो भागों में एक जैसा बांट सकते हैं तो उनमें हमने निशान लगाने हैं। तो जैसे यहाँ पर इस पहले चित्र में हम इस तरह से इसको दो भागों में बांट सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। इसी तरह इस पिंजर को भी हम यहाँ से बराबर दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर रैखिक समित बनता है। ये जो लाइन है ये रैखिक समित की है, इसमें डॉटेड लाइन। इसी तरह इसको चित्र को भी हम, इस कीड़े को भी यहाँ से दो भागों में बांट सकते हैं। तो इन तीनों पर आपने टिक का निशान लगाना है। इसके बाद ये जो दो चित्र हैं
इस चित्र में हमने क्रॉस लगा देना है और इसमें खींची जा सकती है। मैं यहाँ से हम इसको बराबर ऐसे दो समान भागों में बांट सकते हैं इस लाइन के द्वारा। तो यहाँ आपने सही का निशान लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृतियों में असमित आकृतियों के नीचे टिक का निशान लगाइए। जिनमें कोई लाइन नहीं खींची जा सकती उनमें हमने टिक का निशान लगाना है। तो आप देख रहे हैं इसमें समित रेखा खींची जा सकती है यहाँ से, इसमें भी हम खींच सकते हैं, यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, इसी तरह ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं। पर इसमें एम में भी यहाँ से खींची जा सकती है, पर इन दो आकृतियों में कोई रेखा नहीं खींच सकते। तो हमने इन दोनों पर 4 और 5 पर टिक का निशान लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो आकृतियाँ समित अनसिमेट्रिक हैं उन्हें आप क्या समित आकृति में बदल सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो 4 नंबर में हम कैसे बदल सकते हैं? जो इसके नीचे वाले भाग का डिजाइन बदल कर, यानी यहाँ से जो इसका जो ऊपर वाला इस तरह गोल है, अगर नीचे वाले को भी हम इस तरह से गोल इस कर्व बना दें तो ये समित हो जाती है। इसी तरह इस आकृति का पूरा डिजाइन बदल कर हमने, जैसे यहाँ से हम अगर एक लाइन लगा लें, इस तरह से लाइन लगा लें ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ऐसा ही भाग अगर हम नीचे बना दें तो ये समित हो सकती है। अब 4 नंबर सम करते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में कितनी समित रेखाएं सिमेट्रिक लाइन है उस चित्र को के नीचे लिखिए। तो सबसे पहले हम ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें अगर हम समित लाइन देखें तो इसे किसी भी तरह से हम ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे किसी भी तरह से इसको हम नहीं समित कर सकते, बराबर भागों में बांट सकते। तो इसकी समित लाइन 0 लिख देंगे। अब अगर इस आकृति को देखें तो इसमें हम इस तरह से अगर इसको बराबर भागों में बांटें तो इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो ये इसकी समित लाइन होगी। इस तरह से एक लाइन होगी तो हम इसमें 1 लिख देंगे। इस तरह अगर इस आकृति को देखें तो इसे हम बराबर 2 भागों में 2 तरह से बांट सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से। तो इसकी समित लाइन 2 होगी। अब आगे अगर इस आकृति को देखें पंचभुज को, तो इसमें ये सम पंचभुज हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें 5 लाइनें लग सकती हैं इस तरह से, एक पहली, फिर एक यहाँ से इस तरह से, और इसी तरह ये इसकी सम्मुख भुजा के बीच में से आधे में से। तो 3 शीर्षों से इस तरह 3 लग गई। अब 2 शीर्ष बच गए तो एक इस शीर्ष से इस तरह लग सकती है और एक इस तरह से। तो ये 5 लाइनें लग सकती हैं। इस तरह अगर इस आकृति को देखें तो इसमें हम एक यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं और एक ऐसे। तो इसमें 2 लगेंगी और इसमें 0। तो ये जो है 0 लगेगी क्योंकि इसमें कोई भी समित रेखा हम नहीं खींच सकते। आगे वाली में इसमें भी 0 लगेगी, इसमें भी 0 लगेगी क्योंकि कोई साइड इसकी बराबर एक जैसी नहीं है। तो अगला जो ये वृत्त में दिया हुआ है डिजाइन, इसमें हम 5 समित रेखाएं लगा सकते हैं। तो आप देख लीजिए, पहले हम यहाँ से लगाएंगे इस तरह से, इसके सेंटर में से इस ट्रायंगल का जो ये ट्रायंगल की टाइप बन रहा है यहाँ से इस तरह से 1 हो जाएगी। अब इसी तरह अगले में से 2 हो जाएंगी, इस तरह 3, फिर 4, फिर ये वाला 5। तो इस तरह हम 5 तरह से इनको बांट सकते हैं। तो आइए अब अगला करते हैं। 5 नंबर सम है। इसमें हमें यहाँ दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में समित रेखाएं खींचकर बताइए कि उस आकृति के लिए कितनी समित रेखाएं संभव हैं। तो हमने जो चित्र दिए हुए हैं जहाँ जैसे मैंने समित रेखाएं लगाई हैं, इस पहली आकृति में 1 समित रेखा यहाँ से लगती है तो इसकी 1 लिख देना है। जो दूसरी आकृति उसमें मैंने यहाँ से लगा रखी है, इसमें 1 समित रेखा इसमें लगेगी। और तीसरी आकृति में इस तरह से 1 और 1 इस तरह से 2 समित रेखाएं लगेंगी। और अगली आकृति में इसमें कोई समित रेखा नहीं लगेगी। आगे जो ये त्रिभुज दिया हुआ है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें मैंने 3 रेखाएं लगा रखी हैं। तो इसमें 3 रेखाएं लगानी हैं आपने। अगला जो है ये वाला चित्र, इसमें 1 समित रेखा ये मैंने लगा रखी है। इस तरह से ये 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। इसी तरह जो अगली आकृति है इसमें दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको बांट सकते हैं और इस तरह से 2 समित रेखाएं
लगेंगी। तो आप इन समित रेखाओं को दोबारा से देख लें, यहाँ पर लगा रखी हैं मैंने। तो इस तरह से आपने ये सभी समित रेखाएं लगानी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर में, हमें यहाँ लिखा हुआ है 2 समित रेखाओं वाली अलग अलग आकृतियाँ बनाइए। तो 2 समित रेखाओं वाली हमने अलग अलग आकृतियाँ बनानी हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक आयत बनाया है, इसमें हम इस तरह से चौड़ाई और लंबाई दोनों की ओर से एक एक लाइन खींचकर इन्हें बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये इसकी 2 समित रेखाएं हो गई हैं। इस तरह आपने भी कोई और आकृति बनाकर, जैसे पीछे भी एक जगह आया है जिसमें 2 समित रेखाएं हैं, तो आपने यहाँ पर और एक आकृति इसी तरह कोई बना देनी है इस यहाँ पर, जिसमें 2 समित रेखाएं हों, जिसे 2 हम बराबर भागों में बांट सकते हों। आइए अब अगला सम करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति समित है, यदि हाँ तो कागज़ पर आपको इसे काट कर बनाना है, हो तो आप इसे किस तरह से बना सकते हो, अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। तो प्यारे बच्चों, अगर हमने इसे कागज़ पर काट कर बनाना हो, तो अगर हम यहाँ से इसे बीच में से इस तरह से काट दें तो ये वाला और ये वाला 2 समान भाग हो जाएंगे। जहाँ इसको हम एक और तरीके से काट सकते हैं, वो आपने देख लेना है कि अगर इसी और तरीके से कटे तो आपने इसको काट कर समित करना है। तो अब अगला जो है, अगर हम अगला सम देखें तो यहाँ पर हमने इसका 7 नंबर कहाँ लिख देना है, हम यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो ये बराबर 2 भाग हो जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अब 8 नंबर प्रश्न में हमें दिया है नीचे दिए गए चित्र को पूरा कीजिए ताकि बिंदु रेखा समित बन जाएं। तो यहाँ पर ये जो पहला चित्र है, इसमें हमें ये वाली जो लाइन है यहाँ से ऐसे ये हमें दी हुई है। तो इसमें अगर हम इस लाइन को समित मान लें, ये बीच वाली जो है, तो इसके दूसरी साइड पे ऐसी ही मैंने ये अपने पेन से लाइन जो है ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये बना दी है। इसी तरह सेकंड में ये जो समित लाइन आपको दिख रही है, इसके इस और ये लाइन लगी हुई थी। तो अब इसको मैंने इसका जो दर्पण मिरर दर्पण में देखकर ऐसी यहाँ पे एक लाइन लगा दी है। तो आपको अगर समझ ना आए तो आप इसको यहाँ बीच वाली लाइन में दर्पण रख कर देख लें। भी इस साइड पे अगर दर्पण रखेंगे तो आप ये जो आपको लाइन दिखाई देगी ये दूसरी साइड पे भी दिखाई देगी। तो आपने ऐसे ही इस साइड पे भी ऐसे लाइन लगा देनी है। तो अगला जो है, इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन है ये समित रेखा की इस दूसरी ओर इस ओर लगी है। तो दूसरी ओर मैंने ये समित लाइन लगा दी है। इसी तरह इस आपने चित्र को पूरा करना है चौथे में, 5वें में सॉरी। तो इसमें यहाँ पर ये जो नीचे वाला आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये इतना इतना ये बनाया गया था। तो ये मैंने इसके जो तीनों साइड में ये रह गए थे ये पेन से बनाकर इसको पूरा किया है। यहाँ से ये समित लाइन है, तो इसके अगर हम देखें इस समित लाइन के ऊपर नीचे वाला सेम हो गया। इसी तरह अगर हम इस लाइन के दोनों ओर देखेंगे तो ये भी सेम हो गया है। तो इस तरह आपने 8 नंबर सम को पूरा करना है। इस तरह अब 9 नंबर चित्र में हमें दिया गया है, दिए गए चित्र में वर्ग को इस प्रकार काला कीजिए जिससे चित्र में समित रेखा विकर्ण बन जाए। इस प्रकार हमने इस जो स्क्वायर है ये वाला, इसमें हमने इसका विकर्ण लेना है। जैसे मैंने ये लाइन इसका विकर्ण ले ली है, तो इसके जो दूसरी एक साइड वाले ये हैं हमने इनको काला कर देना है, यानी डार्क कर देना है। तो ये जो पार्ट है ये जो डार्क करेंगे हम दूसरे के इस वाले के समित हो जाएगा। इस तरह प्यारे बच्चों आप दूसरा विकर्ण भी ले सकते थे, जैसे ये वाला विकर्ण ले लेते आप, तो आप इस साइड वाला काला कर देते तो ये एक दूसरे के समित हो जाते। आप कोई भी विकर्ण ले सकते हैं दोनों में से। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में हम यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त चित्र में चौकोर ए को हटाकर ऐसी जगह रखिए जिससे प्राप्त आकृति में एक समित रेखा हो। ऐसी 3 आकृति नीचे दिए गए चित्रों में बनाइए। तो प्यारे बच्चों मैंने ये जो ए था यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया, जैसे ये मैंने यहाँ लगाया है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से लाइन लगाएं तो ये दोनों ओर से समित हो गया। इसी तरह अगर हम ए को यहाँ की बजाय यहाँ लगा दें, जैसे इस चित्र में मैंने ए को लगाया है,
तो ये एक वर्ग बन गया। तो यहाँ अगर हम देखें इस तरह से और इस तरह से, ये इसकी सममित रेखाएं हैं। इस तरह से भी ये सममित है और इस तरह से भी सममित है। और अगर इस तरह अगर मैंने ए को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया, सी के नीचे जैसे यहाँ लगाया है, तो ये वाली जो लाइन है ये सममित हो जाएगी, एक लाइन सममित प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगले में हमने क्या करना है, यहाँ लिखा है इसी प्रकार क्रमशः सी और चकोर सी और डी का स्थान बदलकर एक सममित रेखा वाली एक एक आकृति बनाइए। तो हमने सी और डी का जो है स्थान बदलना है। तो जैसे यहाँ इस आकृति में मैंने पहले सी का स्थान बदला है, तो ये जो सी था, अब आप ऊपर एक बार दोबारा से देखिए, ये जो यहाँ पर सी था मैंने इसका स्थान बदल दिया है। तो मैंने इस सी को यहाँ से निकाल कर, सॉरी ये आकृति थोड़ी ऊपर है, ऊपर वाली देखनी है हमने, तो मैंने यहाँ से सी को निकाल कर इसके ऊपर यहाँ पर सेट कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ सी था, यहाँ से निकाल कर मैंने यहाँ कर दिया। तो इस तरह अगर हम एक लाइन लगाएंगे तो ये इसको बराबर दो सममित भागों में बांटती है, दो इस तरफ आ गए और दो इस तरफ। इस तरह अगली आकृति में मैंने डी जो यहाँ था इसको मैंने यहाँ से बदल कर इसका स्थान यहाँ से बदल कर यहाँ कर दिया। तो अब यहाँ से ऐसे अगर हम लाइन लगाएं और एक ये टी जो बन रहा है, तो इस तरह से ये इस टी को बराबर दो भागों में बांट रही है। तो इस तरह से आपने इसको सम को करना है। आइए अब 11 नंबर आकृति में देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में हमें दिया है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को एक साथ वही आकृति इस प्रकार जोड़कर दिखाइए कि नई आकृति में एक सममित रेखा हो। तो ये आकृति जो हमें ऊपर ये वाले आपके बॉक्स दिए हैं 5, तो ऐसे ही आपने इस तरह से यहाँ पर नीचे जो मैंने ये बनाए हैं बना देने, ताकि ये जो इसकी लाइन है एक सममित रेखा बन जाए। इसी तरह अगले में ये जो बॉक्स हैं 5 सममित दिए हुए हैं, तो यहाँ ये इसकी सममित रेखा बन जाए। तो इसलिए आपने इसी तरह ये यहाँ बना दिया, ये यहाँ और ये वाले दो यहाँ बना दिए। तो इस प्रकार ये आप देखिए तो ये भी एक सममित रेखा बन जाती है। इसमें ये सममित रेखा बन गई। अब अगला तीसरा है। तीसरे में अगर आप देखें तो ये वाली जो इसकी सममित रेखा है जो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये एक इसकी सममित रेखा है। तो इस तरह से ये हमें दिया हुआ है, ये वाला यहाँ से इस तरह से ये जो बॉक्स हैं हमें दिए हुए हैं इतने इतने, ये मैंने गलत बना दिया था, इसको मैं काट देता हूँ। तो इसी तरह का ये इसके साथ ये मैंने ऐसे ही 4 बॉक्स बना दिए और 2 ये वाले यहाँ बना दिए। तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये मैंने काट दिए। तो ये आपके दिया हुआ था इतना इतना, ये वाला भाग यहाँ से इस तरह से ऐसे करके, तो ऐसी ही आकृति मैंने इस साइड पे ये बना दी है। तो आपने इस तरह से ही बना लेनी है। अगला है 12 नंबर। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक जोड़े को इस प्रकार जोड़कर दिखाइए कि नई आकृति में एक सममित रेखा हो। तो हमने इन दोनों को इस तरह से जोड़ना है कि जो नई आकृति प्राप्त हो उसमें ये एक सममित रेखा बन जाए। तो ये वाली जो है एक सममित रेखा बन जाए। तो आपको दिखाते हैं ये किस तरह आपने जोड़ना है। तो इसमें प्यारे बच्चों ये वाला जो भाग है मैंने यहाँ नीचे रख लिया और ये वाला भाग इसके ऊपर ये वाला भाग इसमें ये सेट आ जाएगा। ये वाला ऐसे था ये वाला भाग, तो ये इसमें फिट हो गया। तो इस तरह से ये एक आकृति बन गई है। अब इसमें आपको सममित रेखा समझने की ज़रूरत है। ये वाली जो है इसकी एक सममित रेखा बन गई। अगर यहाँ से हम इसको पूरे को देखें तो ये एक सममित रेखा है। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों साइड पे एक जैसा है। इस तरह जो अगली आकृति है, तो आपको समझाने के लिए ये मैंने ब्लॉक का एक चित्र बनाया है। इसमें आप देख लीजिए, ये जो है 7 है, जो ये मैंने 7 यहाँ से इस तरह से इस यहाँ पर ले लिया है। और ये वाला जो ब्लॉक चित्र है ये यहाँ पर इस तरह से ये 2 हैं, पहले ये 2 ले लिए मैंने, इसके बाद ये नीचे 2 हैं, तो ये 2 मैंने ऐसे ले लिए और एक नीचे है। तो दोबारा से देखिए, जो ये वाला ब्लॉक है इसको मैंने किस तरह से फिट किया है। तो पहले वाले ऊपर वाले 2 थे ये यहाँ आ गए हैं और ये जो ये वाले 2 हैं जो
यहाँ पे इसमें सेट कर दिए हैं और ये नीचे वाला ये आ गया, जैसे इस ब्लॉक में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। अगर इसको देखें तो एक यहाँ पर सममित रेखा बन रही है और एक यहाँ से ऐसे दो सममित रेखाएं इसमें बन रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों मित्रों में ज़रूर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें हमें दिया है नीचे दी गई आकृतियों में जो बिंदु रेखा दर्शाई गई हैं वह उस आकृति की सममित रेखा है या नहीं। तो यानी ये जो लाइन लगी हुई है इस आकृति के बीच में, ये इसे आधा आधा बराबर करती है या नहीं। तो पहले में हाँ लिखना है, दूसरे में भी ये बराबर करती है हाँ, तीसरे में भी हाँ आएगा, और 4 नंबर में ये छोटा भाग आ गया और ये बड़ा आ गया तो ये नहीं आएगा। 5 नंबर में ये हाँ आएगा और 6 नंबर में भी नहीं आएगा। ये इसको बराबर 2 भागों में आयत को नहीं बांट रही है। तो अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर के बारे में सोचिए और नीचे दिए गए प्रत्येक ड्रम में सही अक्षर डालिए। तो जिनमें कोई भी सममित रेखा ना हो, तो जिन अक्षरों को हम बराबर 2 भागों में बांट नहीं सकते, जैसे ए में अगर ऐसे लाइन लगाएं तो इसके 2 भाग हो सकते हैं, पर अगर एफ में हम कोई भी लाइन ऐसे या ऐसे कैसे भी नहीं लगा सकते तो एफ के कोई सममित भाग नहीं होते। तो इस तरह हमने एफ जे जी एल एन पी क्यू आर एस जेड ये वो अक्षर हैं जिनमें कोई सममित रेखा नहीं है, और ये ए बी सी डी ई के एम टी यू वी डब्ल्यू ये वो अंक हैं अक्षर हैं जिनमें एक सममित रेखा है। जैसे बी में अगर देखें तो ये एक सममित रेखा है, इसी तरह अगर डी में देखें तो ये एक सममित रेखा है, ये एक सममित रेखा वाले हैं। और इसके बाद जो आगे हैं जिनमें केवल 2 सममित रेखाएं हों, तो ये वाले एच आई ओ एक्स इनमें 2 सममित रेखाएं हैं और 2 से ज़्यादा वाला भी है। जैसे ओ को अगर देखें हम तो ओ में हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी, तो इसमें 2 और 2 से ज़्यादा सममित रेखाएं हैं। एक्स में 2 हैं इस तरह और इस तरह से, तो इस तरह अगर एक्स को दोबारा से देख लें तो इस तरह और इस तरह से। तो अब अगला है आपने इनको पूरा करना है। इसके बाद अब 15 नंबर में लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृतियों में उन आकृतियों के नीचे निशान लगाइए जिनमें एक ही सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, एक भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, उनमें निशान लगाना है। तो प्यारे बच्चों हमने इसमें भी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसमें भी ऐसे, इसमें ऐसे 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 ऐसे, इसी तरह इस आकृति में भी खींच सकते हैं, इसमें भी खींच सकते हैं, इसमें भी खींच सकते हैं, और ये जी है जो इसमें कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, इनमें भी हम खींच सकते हैं। तो जी पर आपने टिक लगा देना है। इसमें किसी भी तरह इसको हम बराबर 2 भागों में नहीं काट सकते, यानी सममित रेखा नहीं खींच सकते। अब अगला है कॉलम 16 नंबर प्रश्न। कॉलम क में दी गई आकृतियों के नाम का कॉलम ख में दी गई सममित रेखाओं से सही मिलान कीजिए। तो वृत्त है जो मैंने जैसे पहले बताया था ओ, तो वृत्त में हम अनगिनत रेखाएं इस तरह से इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो अनगिनत पर लगाना है। आयत में हम केवल 2 ही सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अगर आयत को इस तरह से आप देखें तो इसमें एक इस तरह से और एक इस तरह से, ये दोनों रेखाएं नहीं खींची जा सकती। आपको मैं बताता हूं जो खींची जा सकती हैं आयत में, हम उनकी बात कर रहे हैं। इस तरह से और इस तरह से आयत में 2, और वर्ग में हम इस तरह से भी खींच सकते हैं। वर्ग में 4, समद्विबाहु त्रिभुज में 1 और समचतुर्भुज में 2 हम सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अगर आप समद्विबाहु और समचतुर्भुज देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए यहाँ से एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है। और समचतुर्भुज में 4 भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो इसमें 2 हम सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये जो अध्याय आपका सममित रेखाओं वाला है इसको पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम जो लेसन नंबर 14 है वो करेंगे। यह लेसन नंबर आप 13 था। इस तरह आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों मित्रों में, और जो चैनल पर नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।